basic concept of chemistry. Now today I am going to tell you about the alkane, alkene and alkyne. Okay? So in first of all you need to learn the carbon root. Carbon roots. So carbon 1 is known as mate. Carbon 1 is known as mate. Carbon 2 is known as air. Some also call that eth. Carbon 3 pro. Carbon 4 bute. Carbon number 5 is known as pent. Carbon number 6 is also known as hex. Carbon number 7 is also known as hapt. Carbon number 8 oct. Carbon number 9 non. Carbon number 10 deca. Carbon number 11 ande. Carbon number 12 dode. These are very important guys for alkane, alkene and alkyne. Okay, I will back now. So let's discuss one by one. Alkane. Alkane. Molecular formula of alkane is CN H2N plus 2. Before telling you alkane's molecular formula and a compound, I want to also tell you about the carbon and the property of carbon. As you know, catenation. So what is the property of catenation of carbon? Catenation is the property of carbon in which carbon along with hydrogen makes a long open chain. Okay, like closed chain and open chain. In first of all, you need to know the difference between the closed and open chain. This is open chain. कार्बन हाइड्रोजन साथ में लंबी लंबी सीरीज बनाएगा, जो ओपन चेन है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कार्बन कितने से 1 2 3 3 कार्बन. 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं. और सिंगल बॉन्ड में क्या आता है? सफिक्स एन आता है. तो नाम क्या हो जाएगा? प्रो प्लस एन इज इक्वल टू प्रोपेन. ये क्या है हमारा? प्रोपेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. ओके, सो इसी प्रोप को हम ये क्या करें? हम ये ओपन चेन है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड है. अब इसको हम रिसाइक्लिंग बनाएंगे. कैसे? इसी 3 कार्बन से हम ऐसे फिगर बना सकते हैं. ऐसे. ओके, तो इसी 3 कार्बन से हमने जब ये फिगर बनाया तो ये भी प्रोप है. तो कार्बन 3 को तो हम प्रोप कहते हैं. ये ओपन चेन है, लेकिन एक पार्टिकुलर फिगर बना रहा है. एक पार्टिकुलर फिगर बना रहा है और ये इसलिए साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए इसके नेम का हम साइक्लो लगाएंगे. इसका नाम जैसे हम लिखेंगे हम बोलेंगे ये क्या है? प्रोपेन है. बस एक नॉर्मल इसका नेम है प्रोपेन, लेकिन इसका नाम प्रोपेन नहीं है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन क्यों बेटा? क्योंकि ये क्या है? क्लोज चेन बना रहा है, फिगर बना रहा है. लाइक दिस, ये ऐसा फिगर बना रहा है. इस फिगर की वजह से इसका नाम आगे क्या लग गया? साइक्लोप्रोपेन. ओके, तो ये क्लोज चेन है, ये कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है क्योंकि ये ओपन चेन है. ओके, ये डिफरेंस हमारा ओपन चेन और क्लोज चेन के बीच में. ये हमारी कैसी चेन है? क्लोज चेन. कंपाउंड एक ही है बट डिफरेंस. ओके, तो बात करते हैं मिलकर. पहले हम कार्बन के बारे में आपको बता देते हैं. कार्बन या तो आप ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे. ये सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड का हम सफिक्स लेंगे. सफिक्स दिखा देते हैं आपको. कंपाउंड्स होंगे. सफिक्स यहाँ पे 3 आपके लिए हैं. एन एंड आइन. These are 3 suffixes you have to use in the name of compound. Okay, saturated and unsaturated carbon compound. तो ये ऐसे लगाएंगे तो इसके नाम में हम क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड में ए, डबल बॉन्ड में ई, डबल बॉन्ड में आइन. अब ये कैसे लेते हैं? ये सिंगल बॉन्ड वाला हो गया. डबल बॉन्ड वाला कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा.
ऐसे हो जाएगा। ये 3 बॉन्ड, तो इसके नाम क्या, लास्ट में हमें एन लगाना है, इसमें हमें इन लगाना है, इसमें हमें आइन लगाना है। जहां पे 3 बॉन्ड नजर आएंगे ट्रिपल बॉन्ड वहां पे हम आइन लगाएंगे, जहां पे डबल बॉन्ड वहां पे हम इन लगाएंगे, जहां पर सिंगल बॉन्ड उसके सफिक्स में हम एन का यूज करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। लाइक एक कार्बन, हमें अपनी भाषा में अगर बहुत बेहतर होता आपको अपने पूरे देहाती भाषा में, तो कार्बन के पास 4 टांगे होती हैं, 4 से ज्यादा होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी, या 1 2 3 4 ऐसे भी, या 1 2 3 4, इससे ज्यादा कार्बन के पास बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अगर इसमें बात करें, इसके ऊपर क्या चिपका देना आपको, हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर लग गया, ऐसे। ओके, इसमें एक इधर लग गया और एक इधर लग गया, ऐसे। इस तरह से हमें पूरा फिगर को मेंटेन करके रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक हमें मेथेन बनाना है। ओके, हमें मेथेन बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो मेथेन इक्वल हो जाएगा मेथ प्लस एन। ओके, मेथ का मतलब कार्बन नंबर 1, कहीं एक कार्बन लेना है। एक का मतलब होता है, एन का मतलब होता है कौन सा फॉर्मूला, CnH2n+2, मतलब ये ऐसे कहते हैं कि कार्बन नंबर मेथ में एक कार्बन होता है और एक कार्बन पास कितने टांगे होनी चाहिए, या कितना बॉन्ड कह सकते हो नीचे, 4। तो 1 2 3 4 ऐसे। तो बेटा जो हो गया मेथेन, कार्बन नंबर 1 है इसलिए मेथ है, सिंगल बॉन्ड है, एन है, मेथ प्लस एन, ये मेथ ने दिया कार्बन है, एन ने दिया सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया मेथेन। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, CH4, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेथेन। इससे सरल तरीका शायद आपको मैंने बताया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मेथेन हो गया। अभी हम ले लेते हैं एथेन। एथेन ले लेते हैं, ये मैं तरीका बता रहा हूं, बिना फार्मूला यूज किए भी आप बना सकते हैं। ओके, अगर आप पूरा मुझे देखेंगे, पूरा फॉलो करेंगे इस वीडियो को, तो आप पूरा समझ सकते हैं। एथेन, एक मतलब कार्बन कितने लेना, आपको 2 लेना है, तो 1 2 कार्बन ले लिया, दोनों में सिंगल बॉन्ड यूज कर लिया। अभी एक कार्बन पास कितना बताया था, कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड, तो एक पहले से 2 3 4। ओके, सेम हियर 1 2 3 4। अब समझना है ये जो बॉन्ड है ये इसमें भी काउंट होगा और यही बॉन्ड इसमें भी काउंट होगा, दोनों कार्बन के बीच में, तो दोनों के लिए काउंट करेगा। ओके, एक और बात ये बता लेता हूँ, कई बार बच्चे पूछा था कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, इसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कैसे 2 कार्बन क्या बोलेंगे हम, एथ बोलेंगे, तो हो गया एथ। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए इसमें एन को सफिक्स यूज करेंगे, इसका नाम क्या कहलाएगा, एथेन। ये हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। अब कार्बन कितने इसमें, 2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन सी से यहाँ पे, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथेन। तो 2 बातें आ गई यहाँ पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एथेन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथेन। ओके, वेरी सिंपल। अभी हम अगर इससे प्रोब बनाए तो क्या बनाएंगे बेटा, प्रोब कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो हम कितने कार्बन लेंगे, 3 कार्बन ले लेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि हमें तो प्रोपेन बनाना और एक में सिंगल बॉन्ड आता है।
अब एक कार्बन पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब पे हो गए। हर कार्बन पास 4 डालने होनी चाहिए, 4 से कम नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड दोनों के लिए। जो बीच का बॉन्ड होता है दोनों काउंट किया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ तीन कार्बन क्या बोलेंगे? प्रोप और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगा देंगे? प्रोपेन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन 1 2 3 है, हाइड्रोजन कितने बड़ा काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लगा देंगे। इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। तो इस तरह से बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ओके, ये बिना फॉर्मूला यूज किया वैक्सीन बना सकते हैं, बहुत आसान, कोई आर्टिक वेरी इजी है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।